धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपका इज्जत करते, आपका सम्मान करते, आपके तारीफ करते परमेश्वर खुदाबंद। आप वचन को भेज कर लोगों को चंगा करता है पिता। वचन दीपक है, प्रकाश है, रोशनी है खुदाबंद। तेरे वचन की ओर हम मनन करना चाहते हैं खुदाबंद। धन्यवाद पिता, प्रार्थना यीशु के नाम से हम प्रियो। हम बाइबल की पुस्तक से हम मनन करने के देखेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय का हम 32 वचन से पढ़ेंगे 37 वचन तक। विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के झूठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। धन्यवाद पिता। विश्वासियों के जो मंडली था, एक मन और एक चित्त रहते थे। उस समय प्रेरितों की कलीसिया में विश्वासियों के जो मंडली एक मन एक चित्त थे। कोई भी अपनी संपत्ति अपने नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर बड़ा अनुग्रह था। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते थे, उन पर बड़ा अनुग्रह था। और अपनी संपत्ति को बेच बेच कर प्रेरितों के पैर पर रखते थे, और जिनको जैसे आवश्यकता रहता था उनको बांट देते थे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था बरनबास। अपने भूमि की कुछ भूमि जिसे उसने बेचा, दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। बरनबास अपने जमीन को बेचकर कुछ पैसा को लाकर प्रेरितों के पैर पर रख दिए। प्रियो, कोई भी अपने आप इस धरती पर नहीं होता। आप यीशु मसीह को देख रहे हैं, यीशु मसीह को ताक रहे हैं कि यीशु मसीह कुछ करेगा, लेकिन यीशु मसीह आपको देख रहे हैं कि आप कुछ करेंगे। कोई भी इस धरती पर अपने आप नहीं होता प्रियो। एक बरनबास, प्रेरितों के कलीसिया में एक बरनबास व्यक्ति था। उसने अपने ज़मीन को बेचकर डिसीजन लिया, अपने ज़मीन को बेचकर प्रेरितों के पैर पर वो दाम के पैसा को लाकर रख दिए। और परमेश्वर ने, हम आगे देखते हैं प्रेरितों के काम 13 अध्याय से हम मनन करते हैं। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्य वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास, शमौन जो निगर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूधा भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें विदा किया। प्रियो, जब हम 4 अध्याय के 32 वचन को मनन कर रहे थे तो इसमें लिखा है, बरनबास ने अपने जमीन के कुछ पैसा को बेचकर प्रेरितों के पैर पर रख दिए, और परमेश्वर ने उसके दिल को देखा, उसके हृदय को देखा, और परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। प्रियो, उसको प्रभु के काम के लिए अलग किया। जब कलीसिया निर्णय लेता है, जब कलीसिया डिसीजन करता है परमेश्वर के किंगडम को, परमेश्वर के राज्यों को बढ़ाने के लिए, मैं परमेश्वर के राज्य में मैं अपने अगुआ का हेल्प करूंगा, मदद करूंगा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, तो आपके पैसा से
प्रभु का काम बढ़ता है, आत्मा जीता जाता है, प्रभु के काम में पैसा लगता है प्रियो। तो परमेश्वर आपको ऊंचा करता है, ब्लेस करता है। जिस प्रकार बरनबास ने अपने जमीन के कुछ दाम को बेचकर प्रेरितों के पैर पर रखे, और प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय में परमेश्वर ने जब कलीसिया अंताकिया की कलीसिया में बहुत सारा भविष्य वक्ता थे और वो लोग उपवास प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उन लोग को बोला कि मेरे काम के लिए बरनबास और शाऊल को अलग कर वो बोलता है। तो उस पर हाथ रख के उन लोगों ने परमेश्वर के कामों के लिए उन लोग को अलग किया, और परमेश्वर के कामों के लिए उनको उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रख कर उन्हें विदा किया, प्रभु के काम के लिए उसको भेजा। प्रियो, जब हम प्रभु के काम के लिए अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए अपने पैसा को प्रभु के राज्य में बोते हैं प्रेरितों के पास, तो परमेश्वर इसी तरीक़े से काम करता है प्रियो। धन्यवाद पिता, ये किस इंसान का बोला गया शब्द नहीं, तेरे जीवित कलाम है। इस वचन को जितने भी लोग सुने खुदा, उसके हृदय बदले परमेश्वर, तेरे किंगडम तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर लोग सपोर्ट करे अपने अगुआ को परमेश्वर खुदा बन, और ईमानदारी से चले। धन्यवाद पिता, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।